सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आपका भाई ब्रदर नीलेश कुमार परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, विश्वास पूर्ण प्रार्थना का सामर्थ्य। मेरे प्रियो, हम देखेंगे लिखा है मत्ती 21:22 में, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन को सही ढंग से समझने के लिए हमें इसके संदर्भ को देखना आवश्यक है मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु यरूशलेम से प्रवेश करते हैं और मंदिर में व्यापारियों को निकालते हैं। उसके बाद जब प्रभु और उनके चेले बेतनिय्याह से वापस आ रहे थे, उन्होंने एक अंजीर के पेड़ को देखा जिस पर फल नहीं थे। प्रभु यीशु ने उस पेड़ को श्राप दिया और वह तुरंत सूख गया। प्रियो, चेले यह देखकर अचंभित हुए। प्रभु यीशु ने इस घटना के माध्यम से चेलों को सिखाया कि विश्वास से प्रार्थना करने पर असंभव चीजें भी संभव हो सकती हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ के साथ हुआ, परंतु यदि इस पहाड़ से कहोगे उखड़कर समुद्र में जा पड़ तो ऐसा ही हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु हमें विश्वास से प्रार्थना करना सिखाते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि जब हम प्रार्थना करें तो संदेह ना हो हमारी प्रार्थना में, परंतु विश्वास हो हमारी प्रार्थना में। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। प्रियो, इससे यह स्पष्ट होता है कि यह वचन केवल मांगने की बात नहीं कर रहा, बल्कि प्रभु यीशु मसीह हमें यहां सिखा रहे हैं कि विश्वास से प्रार्थना करने पर असंभव भी संभव हो सकता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने यहां केवल प्रार्थना करने की बात नहीं कही, बल्कि विश्वास से प्रार्थना करने पर जोर दिया है। हाँ मेरे प्रियो, विश्वास का अर्थ केवल परमेश्वर की अस्तित्व को मानना नहीं है, बल्कि उसके वचनों पर पूरा भरोसा करना और यह मानना कि वह हमारे जीवन में कार्य करेगा। आमीन। प्रियो, प्रभु यीशु ने हमें ऐसा विश्वास रखने के लिए कहा जो संदेह से मुक्त हो। प्रियो, यदि हम प्रार्थना करते समय संदेह रखते हैं कि परमेश्वर उत्तर देगा या नहीं, तो हमारी प्रार्थना निष्फल हो जाएगी, क्योंकि संदेह की जो प्रार्थना है वो समुद्र के लहर के समान है, कभी आती है कभी जाती है। मेरे भाई मेरी बहन, संदेह की प्रार्थना बहती हुई हवा के समान है, कभी इधर उछलती है कभी उधर उछलती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना करना है, हमें भरोसा रखना है। हमें भरोसा रखना चाहिए कि जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो वह हमें अवश्य देगा और हमारी प्रार्थना का उत्तर भी परमेश्वर देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो मेरे भाई मेरी बहन, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि हम प्रार्थना करेंगे, क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा, क्या हमारी प्रार्थना का जवाब देगा? मेरे भाई बहनों, इसीलिए प्रभु ने हमें यह वचन दिया मत्ती 21:22। प्रभु ने कहा कि जो कुछ हम मांगेंगे वह हमें अवश्य मिलेगा, बल्कि यह कि जब हमारी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगी और हम पूरी तरह से विश्वास करेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा।
प्रार्थना में मेरे भाई मेरी बहन उत्तर पाने के लिए प्रभु की आवश्यक शर्तें होती हैं। पहला ये कि प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, और यह है वह, क्योंकि लिखा पहला यूहन्ना 5:14 में, और यह है वह हियाव जो हमें उसके सामने है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर कहता है कि प्रार्थना में तुम्हारे स्वार्थ ना हो, क्योंकि याकूब ने कहा 4:3 में, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में खर्च करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हमारी प्रार्थना केवल सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए होगी तो परमेश्वर उसे स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए विश्वास और धैर्य के साथ आप प्रार्थना करें, क्योंकि धीरज धरने की परमेश्वर कहता तुम्हें आवश्यकता है कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके प्रतिज्ञा का फल प्राप्त कर सको। मेरे भाई मेरी बहन, कभी कभी परमेश्वर तुरंत उत्तर नहीं देता है, क्योंकि वह चाहता है कि हम धैर्य रखें और उसके समय पर भरोसा करें। क्योंकि बाइबल में विश्वासपूर्ण प्रार्थना के बहुत से उदाहरण हैं, और उन उदाहरणों में से एक मैं लूंगा हन्ना के विषय में। जब पहला शमूएल जब हम 1 का 10 से 20 तक पढ़ते हैं तो हन्ना ने विश्वास से प्रार्थना की, और आपको पता है परमेश्वर ने उसे शमूएल को दिया। प्रियो, हम एक उदाहरण और देखते हैं, एलियाह की प्रार्थना। जब पहला राजा हम 18 का 36 से 38 तक पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि एलिय्याह ने विश्वास से प्रार्थना की और आग स्वर्ग से गिरी। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के विषय में, यीशु मसीह की प्रार्थना को, यीशु मसीह की प्रार्थना को हम देखते हैं यूहन्ना 11 का 41 से लेकर 44 तक। जब प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास से प्रार्थना की और लाजर को मृतकों में से जीवित कर दिया। मेरे भाई मेरी बहन, ऐसे बहुत से बाइबल में उदाहरण हैं जो विश्वास की प्रार्थना के द्वारा इतने बड़े अद्भुत चमत्कार हुए हैं। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपसे कहता हूं, विनती करता हूं, इस वचन को अपने जीवन में आप लागू करो। मेरे प्रियो, हर प्रार्थना विश्वास के साथ करें आप, और संदेह ना करें कि परमेश्वर सुनता है या नहीं, उत्तर देता है या नहीं। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगे, केवल अपनी इच्छाओं के लिए नहीं बल्कि उसकी महिमा के लिए आप प्रार्थना करें। मेरे भाई मेरी बहन, धैर्य रखें। यदि उत्तर तुरंत नहीं मिलता तो भी विश्वास में आप बने रहें, पवित्र जीवन जिएं, पाप से दूर रहें, क्योंकि पाप प्रार्थना के उत्तर में बाधा बन सकता है। मेरे भाई मेरी बहन, इसलिए मरकुस 11 के 25 में लिखा है, प्रेम और दया से भरपूर हो। यीशु ने कहा कि यदि हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो हमारी प्रार्थनाएं प्रभावी नहीं होंगी। मेरे भाई मेरी बहन, क्या आप विश्वास से प्रार्थना कर रहे हैं? यदि हां, तो परमेश्वर आपके उत्तर देने के लिए तैयार हैं। बोलो आमीन। लेकिन अगर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है तो आत्म विश्लेषण करें। क्या मैं संदेह कर रहा हूं? क्या मेरी प्रार्थना स्वार्थी है? देखिए अपने आप को, क्या मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांग रहा हूं? क्या मैं धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा हूं? मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर विश्वास से भरी प्रार्थनाओं का उत्तर अवश्य देता है। इसलिए आज ही विश्वास के साथ प्रार्थना करें और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में आप देखें। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वचन आज आपके जीवन में एक बड़ा
आशीष और बदलाव लाने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। आज विश्वास के साथ आप प्रार्थना करके देखें। अगर परमेश्वर ने वादा किया है, प्रतिज्ञा किया है, वो आपको सब कुछ देने वाला है। आमीन। तो आज के इस वचन के माध्यम से परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, हे सुंदर सृष्टि के निर्माण करता, मैं प्रार्थना करता हूँ उन सभी भाई और बहनों के लिए जो प्यारे पिता परमेश्वर अपने दुर्बलता में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, अपने तंगी में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी बीमारी में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, दुष्टात्मा में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्यारे पिता, उनके विश्वास को आपने देखा है प्रभु जी, उनके धैर्य को आपने देखा है प्रभु, और आपने कहा है जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। प्रभु आप दया करें, जो भाई बहन विश्वास के साथ आपसे मांग रहे हैं प्रार्थना में, आप सब कुछ प्रभु आप उन्हें प्रदान करें, आप दे प्रभु, क्योंकि आपने देने का वादा किया है। और मैं विश्वास करता हूं कि विश्वास से प्रार्थना करने वाले को आपने दे दिया है प्रभु, जो कुछ उन्होंने मांगा हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता, आज की इस प्रार्थना के माध्यम से और वचन के माध्यम से लोगों के विश्वास को प्रार्थना में और बढ़ाएं प्रभु जी, ताकि जो कुछ वे मांगे आपसे उन्हें प्रदान आप करें प्रभु जी, उन्हें मिल जाए प्रभु। आपने दिया, धन्यवाद देता हूँ। सारी आदर महिमा मैं आपको देता हूँ प्रभु। प्रार्थना विनती को सुनने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देता हूँ। प्रार्थना उद्धार करता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के इस वचन के माध्यम से और प्रार्थना के माध्यम से प्रभु आप सबको बहुत 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 आशीष दे और चंगाई दे, छुटकारा दे, बरकत दे। आपका यदि कोई भी प्रार्थना का विषय है तो स्क्रीन पर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, डायरेक्ट कॉल करके आप हमसे प्रार्थना करा सकते हैं। और वही कॉन्टेक्ट नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, डायरेक्ट आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और आप के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा आप चंगे हो जाएंगे, आमीन। तो मेरे भाई मेरी बहन, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि बहुत सारे भाई बहन के पास ये वचन पहुंच सके और उनका जीवन बचाया जा सके, और प्रार्थना में उनका विश्वास बढ़ सके, मजबूत हो सके। मेरा विश्वास है कि आपने हमारी प्रार्थना विनती सुना। धन्यवाद देता हूँ। सारी आदर और महिमा आपको देता हूँ प्रभु जी। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। मिलते हैं कल सुबह प्रभु के और वचन के साथ और आशीष के साथ, आमीन। गॉड ब्लेस यू।